कि फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा 2002 में, और एग्जीबिशन वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, आपके ग्रोथ में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? इस पे ना जो डिजिटल मार्केटिंग ने मुझे सबसे पहले एक चीज़ सिखाई, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था जी। आज अगर आप अपने यहाँ पर दिल्ली में एक शोरूम खोल के बैठे हैं, उसकी सेल की एक लिमिटेशन है। करेक्ट। अगर आप कहीं और खोलना चाहते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, हो सकता है इनिशियली प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए। अगर आप लेकिन 50 पे करना चाहें तो 50 पे पहली बात तो आप कर ही नहीं पाएंगे, 50 लोकेशन पे अपने शोरूम नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और फिर मेंटेन करना, मैन पावर, एवरीथिंग, मैन पावर मेंटेन करना, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं निकलती थी। नहीं निकलती। तो उसके अंदर क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग ने ये सिखाया कि आप अपनी एक दुकान को बिना कहीं लेके जाए वहाँ आप पैन इंडिया अपना सामान बेच सकते हो जी। आपको हर जगह जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रह गए इंटरनेट के। एब्सोल्युटली नो बाउंड्रीज, नोबडी कैन रिस्ट्रिक्ट यू ऑफ सेलिंग योर गुड्स इवन इन केरला और इन श्रीनगर, वेर एवर यू वांट टू सेल योर गुड्स। राइट। तो वो बाउंड्रीज उन्होंने रिमूव कर दी। ऑब्जेक्शन लोगों की थी, हम दिल्ली जाके सामान कैसे लेके आए, वो स्ट्रिप हो गई ऑब्जेक्शन डिजिटल मार्केटिंग से कि ये आपको पहले तो आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर जी, आपके घर डिलीवर भी हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग से बहुत हेल्प मिली, मुझे काफ़ी हेल्प की। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज अब तक अपने बिजनेस में आपने किस प्रकार का फेस किया? सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया जब मुझे एग्जीबिशन छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि दैट वाज अ वेरी कैश रिच कंपनी आई मेड, कि मुझे जाना, अब तो फिर पैसे भी पहले एडवांस हमें मिल जाते थे, उसके बाद हमने डिलीवर करना। वो जब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मंथ एंड के पास आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वो छोड़कर मुझे दिल्ली में शिफ्ट होना परमानेंट, ओके, और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से पैन इंडिया में मुझे प्रोडक्ट सप्लाई करना, और वो भी एज पर स्पेसिफिकेशन बाय माय क्लाइंट्स, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं बड़ी बार सोचता था कि इसको मैं कैसे करूं। फिर वो चैलेंज को धीरे धीरे ओवरकम मैंने ऐसे किया कि मैंने एग्जीबिशन कम करनी स्टार्ट कर दी। सिर्फ अपनी 4 टीम ही मैंने रखी कि जो अच्छी एग्जीबिशन होगी वही करेंगे, बल्क के लिए नहीं जाएंगे, मासेस के लिए नहीं जाएंगे, क्लासेस के लिए जाएंगे। और दूसरा, पैरेलली मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को एक नया लेवल पे लेके जाता हूँ, जिससे मुझे कल को अगर एकदम लाइन बाकी की पूरी छोड़नी पड़े तो मुझे कोई दुख ना हो जी। तो ओवर ए पीरियड मैंने फेज आउट किया। तो अभी भी मैं एग्जीबिशन करता हूँ, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जहाँ पर मेरा आइडियल कस्टमर भ्रमण करने आता है, ये नहीं कि हर जगह जाके। 2020 एंड 2021 के पैंडेमिक ने आपके बिजनेस को कितना अफेक्ट किया था? कुछ भी नहीं किया जी। अगेन डिजिटल मार्केटिंग सेव्ड मी। हमारे 3-4 बहुत अच्छे ऑर्डर्स चल रहे थे स्विट्जरलैंड के, और मतलब इंक्वायरीज चल रही थी आई शुड से, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से ही हमने अपने आप को जैसे पैन मतलब प्रमोट किया था। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली, मैं अगर डेट याद करूं तो 22 या 23 मार्च को शायद कोविड आया था, एंड फैक्ट्री वगैरह सब कुछ मतलब बंद हो गई थी। बट मुझे ये पता था कि कुछ टाइम बाद हम फैक्ट्रीज ऑपरेट कर सकते हैं, रिटेल शोरूम शायद ना ऑपरेट सम लिमिटेशंस, हाँ, विद सम लिमिटेशंस ऑफ कोर्स। तो हमारी जो आई वाज पेइंग माय पीपल व्हाइल दे वर सिटिंग एट होम, यस, उनको मैंने पूरी सैलरी दी है, ओके, घर बैठ, और उन्होंने मेरे लिए इतना काम किया, इतनी मेहनत की कि जो डिजिटल मार्केटिंग थी लोगों ने बंद कर दी। हाँ, मैंने बंद नहीं की। ओके। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को लीड्स ज्यादा आने लग गई। Again, you were the gainer at that adversity. तो आई बुक्ड, एक मेरी टीम ने 17 कंटेनर बुक किए थे, 17 कंटेनर्स ऑफ गुड्स दे बुक्ड। क्या बात है। और मजेदारी की बात है कि उसका 50% मेरे को एडवांस आ चुका था जब कोविड लगा, मतलब कोविड के सेकंड कोविड लगा, सॉरी 2021। अब क्या उस दौरान मार्केट बहुत डाउन आ गई थी नीचे। मैंने, क्योंकि फैक्ट्री खुली नहीं थी अभी, वो मैंने पैसा शेयर में भी लगाया, म्यूचुअल फंड में लगाया, वो पैसा भी डबल हो गया। जब तक मैन्युफैक्चरिंग का टाइम आया, मार्केट डाउन था उस समय आपने लगाया, तो जब मार्केट अप हुआ वो आपका पैसा भी अप हो गया। बहुत इट पेड मी। तो मैं कोविड में बिल्कुल भी नहीं डरा, मुझे ये था। और मजेदारी की बात बताऊं, सेकंड कोविड के अंदर मैंने अपने 2 शोरूम नए खोले विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्यू गुड करोर्स। क्या बात है। 20 और 21 के अंदर मैंने 2 शोरूम नए खोले। मैंने आपके दोनों शोरूम विजिट किए हैं। क्या लाजवाब, क्या शानदार बनाया आपने, वो भी कीर्ति नगर के इतने पॉश और मेन लोकेशंस पे दोनों हैं। तो मुझे वही लगा कि आज मैं एटलीस्ट दे आर एक्चुअली रेंटल, बट मुझे लगा कि मैं कम से कम रेंटल के अंदर उनको एक बार्गेनिंग कर सकता हूँ ना, आई कैन प्ले बार्गेनिंग व्हेन आई ओके। तो मैंने बड़े अच्छे रेंटल पे दोनों शोरूम उठाए मैंने,
अच्छा, तो टुडे दोस्त आपने वो अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया मैंने 30,000 स्क्वायर फीट आई बुक एट वेरी डाउन टू अर्थ कॉस्ट, क्या बात। और लीज कर ली 12 साल की। अच्छा, उसी टाइम पे 9 साल की 3 साल की अगले साल एक्सटेंड कर ली। अच्छा, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसने देखा कि आज नहीं तो 1-2 साल मेरा शोरूम खाली रहते तो हुआ है। तो आई फाउंड इट वेरी प्लेजरेबल गेम एक्चुअली। क्या बात है। आप हमेशा अपने गेम में 4 कदम आगे रहते हैं अपनी इंडस्ट्री में। हाँ, आपको आगे की सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखो एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको। चेंज है ना, बदलाव, वो एक स्टैटिक चीज है, वो आना ही आना है, आप उसको रोक नहीं सकते। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बड़ी सुनने वाली बात है, कि जब आप ना बदलाव को ना दूरदर्शिता से ना फोर्स ही नहीं कर सकते, उसको देख नहीं पा रहे दूर से बदलाव। जब आप देख नहीं पा रहे तो आप उसको अडेप्ट नहीं कर पाओगे, ना ही उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। और जब अडेप्ट और एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप बदलोगे नहीं अपने आप को, करेक्ट, या इक्वेशन चेंज नहीं करोगे। जब बदलोगे नहीं तो बदलाव के फ्रूट्स आपको नहीं मिलेंगे।